G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। ओमान की खाड़ी में हाल ही में हुए एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं के सामने इस विषय को मजबूती से रखा और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में बढ़ती अस्थिरता का असर केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री व्यापार में किसी भी तरह की बाधा से दुनिया के कई देशों की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है और इसका सीधा असर ऊर्जा, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ता है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पिछले सप्ताह ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी सैन्य हमले में चालक दल के 3 भारतीय सदस्यों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भारत में गहरी चिंता और नाराजगी देखने को मिली। मृतक नाविकों के परिवारों ने भी न्याय और जवाबदेही की मांग की है। इसी पृष्ठभूमि में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की गंभीरता को अब स्पष्ट कर दिया है। पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति बहाली की दिशा में जो प्रयास हुए हैं उनका भारत स्वागत करता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में जारी संघर्षों और तनाव के कारण कई मित्र देशों को जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं का प्रभाव केवल संघर्ष वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इसके आर्थिक और मानवीय परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से हॉर्मुज़ स्ट्रेट का उल्लेख किया, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। उन्होंने कहा, इस जलडमरू मध्य से दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है और यहाँ किसी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के महीनों में इस क्षेत्र में बड़े तनाव के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। अपने संबोधन में पीएम ने नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया के लाखों नाविक दिन रात समुद्र में रहकर विभिन्न देशों के व्यापार के माध्यम से जुड़ते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दायित्व है। पीएम ने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जो वैश्विक समुद्री व्यापार की रीढ़ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग पूरी तरह सुरक्षित रहे और नाविक बिना किसी भय या खतरे के अपना काम कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में केवल समुद्री सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया पहले से कई अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी भी क्षेत्र में होने वाला संघर्ष या अस्थिरता अब सीमाओं के भीतर नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि अब केवल उनके अपने संसाधनों या सीमाओं पर निर्भर नहीं है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा दौर में देशों के बीच भरोसा और सबसे मूल्यवान रणनीतिक संपत्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया अक्सर खनिज संसाधनों, तकनीकी ताकत, सैन्य शक्ति या बड़े बाजारों को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत आपसी विश्वास की है। यदि देशों के बीच भरोसा मजबूत होगा तो वैश्विक चुनौतियों का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से निकल सकेगा। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और हितों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले से कई अधिक मुखर भूमिका निभा रहा है। साथ ही समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।